हेलो, चलिए देखते हैं हम लोग आज एनसीईआरटी मैथ का अध्याय 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ये कुछ सूत्र है जो आपका इस अध्याय 12 में उपयोग होगा। ठीक है, तो सूत्र बस मात्र 11 ही है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ देखना है कि वृत्त की त्रिज्या, अगर आपको व्यास दिया रहे तो त्रिज्या निकालना तो व्यास बटे 2 कर देना है। आप लोग 9th में भी इस बात को समझ चुके होंगे। वृत्त की परिधि 2πr होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, मतलब टोटल अगर वृत्त है तो उसको आधा कर देना है, यानी कि 1/2 πr²। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो किसी एक टुकड़े का क्षेत्रफल की बात करें तो 1/4 πr² कर देना, इसको बोलते हैं चतुर्थांश, है ना। किसी एक टुकड़े का भाग निकालना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सुनिएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर कोई वृत्त को त्रिज्या के माध्यम से काटा जाए, किसी वृत्त को त्रिज्या के माध्यम से काटा जाए तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। और ऊपर वाले भाग भी हमारा त्रिज्यखंड ही होता है, लेकिन ये बड़ा है इसीलिए इसका नाम है दीर्घ त्रिज्यखंड और इसका नाम है लघु त्रिज्यखंड, जो कि हम यहाँ दिखा दिए हैं। और ये कौन आपको दिया रहेगा, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr²। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब ये वाला, ये हुआ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो उसमें करना क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकाल लेना है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ है, वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकाल लेना, उसमें से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग इसको घटा देंगे तो शेष यही वाला बचेगा। वही लिख दिए हैं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कोई वृत्त, किसी वृत्त को यदि जीवा के माध्यम से काटा जाए तो इसको हम लोग वृत्तखंड कहते हैं, और त्रिज्या के माध्यम से कोई वृत्त को काटा जाए उसको हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्यखंड, और इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। ठीक है, तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल r² है ना, इंटू θ/360 π - 1/2 sin θ। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज है, ठीक है, और इसकी तीनों भुजाएं अगर बराबर हो, ये r ये भी और ये उतना ही है, उस कंडीशन में इसका फार्मूला आता है 1/2 r² sin θ। ठीक है, ये आप लोग आगे क्लास में 11 में जाके पढ़ेंगे। अब यहाँ से देखिए r², और हमें क्या करना है, पूरे त्रिज्यखंड, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आसान तरीका है, 1 मिनट यहीं हम दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे ये वृत्त है और वृत्त का एक टुकड़ा है, लघु वृत्तखंड इसको बोलते हैं। यहाँ जो है ना, इसको गौर कीजिएगा, ये थीटा कौन बना रहा है, ये r है, ये भी r है, और ये सेम रेडियस, मतलब ये रेडियस जितना बड़ा है उतना बड़ा ये भी है, जीवा। अब 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर ये नहीं होता तो ये क्या त्रिज्यखंड कहलाता, तो त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है, θ/360 πr², ये न होता है। और यहाँ अगर समबाहु त्रिभुज अंदर में बन रहा है तो इसका फार्मूला होता है 1/2 r² sin θ। इस त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 r² sin θ। क्लियर है, अब इसमें माइनस कर देंगे 1/2 r² sin θ, r² कॉमन आ जाएगा तो θ/360 पाई यहाँ बच गया, और यहाँ 1/2 sin θ। क्लियर है, इसी को हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिख दिए हैं, है ना, यहाँ लिख दें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल r² इंटू θ/360 पाई - 1/2 sin θ। और इसी में दीर्घ, ये ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर बोला जाए तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं चाप। किसी वृत्त की परिधि को अगर छोटा टुकड़ा में, जैसे ये वाला टुकड़ा बांटा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं चाप, और इस छोटा है ऊपर में बड़ा है, तो ये इस चाप की लंबाई क्या होता है, θ/180 πr। ठीक है, और दीर्घ चाप की लंबाई बोले तो पूरे परिधि निकाल लेना है, उसमें ये लघु चाप को घटा देना है, ये इतना हो गया। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आपसे पूछेगा बार बार, वैल्यू याद रखिएगा, साइन 60 डिग्री और साइन 120 डिग्री, ये दोनों का वैल्यू वही होता है
√3/2। साइन 60 डिग्री का भी मान √3/2 और साइन 120 डिग्री का भी मान कितना होता है √3/2। ये फार्मूला है आपका, आप इसे चाहें तो नोट कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। हम लोग अब एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज कितना है, ये एनसीईआरटी का बुक है। एनसीईआरटी का प्रश्नावली हम लोग बनाने जा रहे हैं 12.1, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा हम पढ़ देते हैं। 1 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, सबके पास बुक होनी चाहिए। और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं कितना है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। क्लियर है, पढ़ लीजिए आप लोग क्वेश्चन एक बार फिर से, ठीक है। हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। 19 सेंटीमीटर और कितना है 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। 1 मिनट इसको मिटाते हैं। यही हमारा चैप्टर का नाम है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये 2-3 दिन का क्लास होगा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है, 1 नंबर हम बनाने जा रहे हैं। तो ये होगा पहले वृत्त की त्रिज्याएं। पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है, इसको R1 लिख देते हैं, 19 सेंटीमीटर है। कितना है 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम लोग R2 लिख देते हैं। ये कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या, मान लेते जो नया वृत्त बनेगा, ये पहला वृत्त है, इसकी त्रिज्या R1 और दूसरा वृत्त की त्रिज्या को लेते हैं R2। तो एक नया वृत्त, इसकी परिधि को खोलकर हम लोग एक नया वृत्त बनाएंगे। तो उसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R है। माना नए वृत्त की त्रिज्या बराबर R सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोगों को कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग अगर किया जाए तो जो नया वृत्त बनेगा, है ना, दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर हो। तो नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, ठीक है। प्रश्न में हम लोगों को कह रहा है कि दोनों वृत्तों की परिधि का योग करेंगे तो एक नया वृत्त जो बनेगी उसकी त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं तीसरे वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि। इस वृत्त की परिधि जो होगा वो 2πr, पहले वृत्त की परिधि R1 मतलब 2πr1 2πr2, ठीक है। ये 2πr, ये 2πr1 प्लस R2, 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, R बराबर क्या बचा R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू कितना है 19 और R2 का वैल्यू कितना है 9 सेंटीमीटर। तो दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 28 सेंटीमीटर आंसर पहला नंबर का। सेम इसी तरह का जो है दूसरा नंबर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। 2 वृत्त है इसी तरह का दिया हुआ है। इसमें 1 नंबर में कह रहा है कि इसकी परिधि का योग करने से जो नया वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या निकालना है। और 2 नंबर में हम लोगों से बोल रहा है कि 2 वृत्त का त्रिज्या दे रखा है
और दोनों का अगर क्षेत्रफल को अगर मिला दें तो जो नया वृत्त बनेगा हमारा, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। गौर कीजिएगा, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। ओह चलिए इसी में काम हो जाता है, मिटा दिए। देखिए 2 नंबर, पहले वृत्त की त्रिज्या दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं नए वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न से तो जो नया वृत्त बनेगा, तीसरे इसमें जो परिधि लिखे हैं यहाँ लिखना है क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ये पाई r स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे पाई r2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसी को हल करना है। पाई r स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल। r1 का मान कितना, 8, तो 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36, r स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 100। इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो आगे 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया, दूसरा नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कुछ लंबा है और ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है।